अरबाब आज़ाद दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाता। मैंने अशरा पढ़ा है पूरा, आपके पास कोई दूसरी बात नहीं है। बड़ा आपने कमाल सुना तफसील से, इतना हसीन अंदाज में। आखिरी 1 से 1.5 मिनट में पढ़। हाँ इंशाअल्लाह समड़ियाल दिन 2 बजे आपको अशरा मुहर्रम उल हराम में सलाम करेंगे। मौला आपको हमेशा सलामत रखें। एक शेर सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मसाइब पढ़ना क्या है, ताकि आप समझ जाएं कि वो जो टूटी हुई तस्वीरों वाली बीवी है वो मेरी मसाइब के बाद अपनी किस औलाद का पुरसा कबूल करने आई बैठी है। शेर किसका है मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ शेर एक दिन क्या जिंदगी भर की आज़ाद, अली भाई जिंदगी भर की आज़ादारी के लिए ना काफी। शेर पढ़ रहा हूं कि पूछा अब्बास से जब उनका पसंदीदा लक़ब, सर झुका कर कहा सकाए सकीना अब्बास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सकाए सकीना अंकल हम पढ़ते हैं आप रोते हैं। मेरे चौथे इमाम की हाँ ऐसा नहीं था, मजालिस करवाई है मेरे इमाम ने, लेकिन 36 साल करबला के बाद मेरे मौला सज्जाद जिंदा रहे हैं। 36 साल एक लफ्ज़ ने आंसू नहीं खून रुलाया है, वो लफ्ज़ था हाय शाम। बड़ी जल्दी पढ़ूंगा। इब्न मुंदर साहब भी है मेरे मौला सज्जाद का भाईजान, उसने सवाल कर दिया मौला जब देखो शाम कहकर खून रोते हैं, सरकार क्या शाम के अलावा जुल्म नहीं हुए? शाम आज तक क्यों याद रख? गैरत के परवरदिगार की चीख निकली रो के। मैं ऐसे पढ़ता नहीं हूँ, मेरा घर है, मैं बड़ी जल्दी आपको सलाम कर लूँ, पीछे मेरा भाई है। सरकार सज्जाद फरमाते हैं वैसे तो तमाम रात जुल्म हुए, करबला जुल्मों की इंतहा हुई, मजालिम की इंतहा हो गई करबला, लेकिन शाम पे मुझे दुख पड़ा है। मौला कैसे? फरमाया दुख इसलिए क्योंकि शाम आकर इन जालिमों के जुल्म के रंग तब्दील हो गए। मौला कैसे? अल्लाह करे मैं समझा सकूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। फरमाते हैं शाम पे दुख इसलिए है कि वैसे तो तमाम राह मारते रहे, लेकिन जब हम बाजार शाम में दाखिल हुए ना, रंग देखना मुझे बाजार शाम कभी नहीं भूलेगा, इसलिए कि वहाँ रंग ऐसे तब्दील हुए। जब शाम का बाजार आया ना, इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि शाम के बाजार में जहाँ जब जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के, वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था अब बुला अब्बास को, अब आवाज दे गाजी को, सकीना तेरा चाचा नजर नहीं आ। अरबाब आज़ा बात लंबी ना हो जाए, पराया मुल्क पराया देश, आधी रात का वक्त जिंदान का अंधेरा, 4 साल की एक थकी हुई सैयद ज़ाती, एक डरी हुई सैयद ज़ाती, एक सहमी हुई सैयद ज़ाती, एक जख्मी सैयद ज़ाती, एक थकी हुई सैयद ज़ाती, एक प्यासी सैयद ज़ाती अचानक ख्वाब से बेदार हुई, अपने नन्हे नन्हे कदम उठाती हुई अपनी फूफी के करीब आई और फूफी के दामन को हिलाकर नन्हे नन्हे हाथ बांधे और हसरत भरी निगाहों से देखकर फकत इतना कहा फूफी अब मुझे बाबा मिला दे। शकीन गल मेरी दाऊद उस बंदे नाल है जिसने खुदा धी दी है। मैं आदा धी दुश्मन दी भी होवे तो खुदा उहदे नसीब नेक करे, जिहदे नाल धी लगे शाला कदी उहदी अख झांझ ना आवे। दुनिया खुदा दी एक बखरी रहमत होनी है, खुदा दी कसम। मेरे ऐसे दोस्त हैं बाखुदा बताते हैं जो बेटी के मकाम को समझे हैं, वो कहते हैं बस खुदा ने बेटी दे दी और औलाद की हसरत ही नहीं। ये मकाम है बेटी का। कायनात की सबसे अजीम शख्सियत ने अपनी बेटी को माँ वाली इज्जत दी है। मैं गलत बात तो नहीं कर, और वैसे भी बात शिया से, इसलिए मेरे अहले सुन्नत बिरादरान इस मजलिस में बैठे हैं यार। मैं तो बाबा रियाज शाह जी की वो वीडियो देख रहा था जो आपने लगाई थी, एज़ कम्पेयर टू शिया फैमिलीज़ यहाँ पर मेरे ख्याल से अहले सुन्नत बिरादरान की तादाद ज़्यादा है। हमारी मजलिस में भी तशरीफ़ फरमाए,
मेरी बात शिया से नहीं है, मेरे अहले सुन्नत भाई भी बैठे होंगे, बात इंसान से है, क्योंकि खुदा शरीफों को बेटियां देता है। पुप्पी मुझे बाबा मिला दे। सकीना तुम्हारे बाबा का बदन करबला, यार कितने दर्द में रो रहे हैं, खुदा की कसम कितने दर्द में। मैं सलाम करूंगा आपकी इन आंखों को, क्या बात है। सकीना यहाँ कहाँ से आ गए, और वो भी साल के बाद? नहीं फूफी अम्मा, अभी थोड़ी देर पहले बाबा आए थे, बाबा ने मुझे उठाया था, बाबा ने मुझे झोली में सुलाया था, बाबा ने मेरे कान चूम के कहा था सकीना मैं उदास हो गया हूँ, मेरे पास आ। फूफी मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो। मैं सारा मजमून छोड़ता हूँ, मैं सारा मजमून। 1 साल के बाद बेटी अपने बाप से मिले तो कैसे मिलती है। बीबी के रोने की आवाज़ यजीद के महल तक गई, वो उठा, उसने अपने नौकर से कहा जा बच्ची को बाप का सर दे। ये एक लंबा मजमून है। यजीद के नौकर ने ना बतूल का बेटा समझ के बड़े एहतराम से हुसैन की जुल्फ में हाथ डाला, गरीब के सर को उठाया। मेरी जुबान में ताकत नहीं है, मैं वो जुमले ही नहीं कह सकता। अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने, मेरे भाई रेडियो पाकिस्तान पे मजलिस, बहुत बड़े आलिम थे खुदा का, बहुत बड़े खतीब थे रशीद तुराबी साहब, रेडियो पाकिस्तान पे मजलिस मौकूफ हो गई इस जुमले के बाद। इतनी बड़ी बात थी, मजलिस शाम गरीबा, मेरी गवाही भी हो गई है। वो फरमाते, बंदा ही पत्थर है जो हाई नहीं कर सकता। फरमाते थे कैसे सर उठाया, कैसे जिंदान के दरवाजे तक लाया, मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ सर हुसैन का सज्जाद की गोद में आ गया, हुसैन के कुछ बाल इस मलऊन के हाथ में रहे। सर नीचे कर ले वो बंदा जिसे मातम नहीं आता, मिंबर अस्करी छोड़ के जा रहा है। गैरत के परवरदिगार ने कहा कमी ना उठाना, नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता। और इसका एक बाल टूटने पे इसकी माँ कई कई दिन तक मातम करती थी। और वत मैं दफिया गल मेरी धी वाले बंदे नाले कि भला मैं तस्दीक भी करो, ताईद भी करो, प्यो नाल वाले मुल्क जे नौकरी करता होवे ते धी नूं पता लगे फला तारीख ते मेरा बाबा वापस आंदा पे। कितनी रातें उसे खुशी में नींद नहीं आती, कितनी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उसे बाप से करनी है। बाबा आपकी गैर मौजूदगी में मुझे उसने दुखाया है, बाबा उसने मारा है, बाबा उसने अच्छा नहीं किया, बाबा उसने दुख दिया है। पूरी पूरी पिछली रात बेटी खुशी के मारे सोती नहीं है। मेरा भाई बाप आने वाला हो ना, रात रहे उससे अगले दिन आना है, वो पूरा घर सजा के रखती है, बेटी पूरे घर में पलके बिछा के रखती है, मेरा बाबा कल इतने बजे आएगा। बाप साथ के शहर नौकरी करता हूँ, हालात यही होते हैं। बाप साथ वाले मुल्क नौकरी करता हूँ, हालात यही होते हैं। बेटी बाप से पहले एयरपोर्ट पे बेचैन, सबसे आगे बेटी होती है। यहाँ से मेरा बाबा आएगा, ऊपर बुलंद हो के देखती है कहीं से, इन लोगों में मेरा बाबा न चल के आ रहा हूँ, बस उसका जहाज उतर गया। मेरा बाबा, मेरा बाबा। हुसैन तो वड्डा अमीर को नहीं, हुसैन तो वड्डा वड्डा भी को नहीं, तो मैं तो पे बंदा सिर तले करे जरा अमीर बन के बैठा है। गल मेरी उस बंदे नाले जरा गरीब बन के बवे। अब 1 साल के बाद बेटी अपने बाप को मिल रही है, वो भी जिंदान में, और मिले कैसे? आंखें खुले तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर हो, दाएं की जुल्फे बाएं हो, बाएं की दाएं हो, चेहरे पे तमाचों के निशान हो, दाढ़ी पे खून से खिजाब हो। 3 बैन किए मैं मेरी बीबी ने, मैं तीसरे बैन पे मेंबर छोड़ूंगा, उसके बाद तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है मेरा भाई। पहला बैन किया, रो के फरमाती है बाबा, अब बाप के सर को ना झोली में लेके बैठ गई, बड़ी जल्दी करूं बाबा जी, और रो के फरमाती है बाबा, बाबा आज मैं थक गई हूँ, बाबा आंखें खोलिए, आपको वास्ता मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का। ओ बाबा आंखें खोल के मुझे देखिए, मुझे बताइए, मुझे 4 साल की उम्र में यतीम किसने कर दिया? ओ बाबा मुझे देखिए, गरीब की आंखें नहीं खुली, मैं बड़ी जल्दी मजमून समेट के मेंबर छोड़ रहा हूँ। बेटी ने देखा मेरा, मेरे तेरी अखन सलाम करा मेरा 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 बाबा आंखें नहीं खोलता। बेटी ने रोने का अंदाज, और जिसे खुदा ने 1 दिन की भी बेटी दी है वो बंदा सर उठाए यार। जो बेटियों वाला नहीं वो क्या समझे बीबी सकीना का गम क्या है, या एक बाप का दुख क्या है। दूसरा बैन किया, जे मैंने वेदा पे उसे तो बेसाख्ता मातम करे से कोशिश करी मातम दी नमाज कजा न होवे। बाबा साल भर नहीं मांगा, बाबा आज थक गई हूँ, मेरी ख्वाब में ना आते तो ना बोलती। ओ बाबा आंखें खोल के मुझे देखिए, ओ बाबा जो आपने ईद वाले दिन पहनाए थे वो शिमर ले गया। ओ बाबा वो ऐसे लेकर गया मेरे कान खत्म हो गए। ओ बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं बचे। जैन पीर में नौकरा बेटी ने देखा जो मातम कर सकता है, मिंबर आधे मिनट में छोड़ रहा हूँ, और मेरा बाबा नहीं आंखें नहीं खोलता। अब बेटी ने रोने का अंदाज बदला, बाप के सर को लेकर हाथों पे खड़ी हो गई। शाम की जमीन में जलजला आया, दीवारों ने बीबियों ने जिंदान की दीवारों में टकरे मारी, बाप के सर को लिया, रोने का अंदाज बदला, रो के कहती है बाबा तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता,
और बाबा जो मुझे सिमर ने तमाचे मारे उन तमाचों का वास्ता बाबा आपको याद है आपने मुझे शबे आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी हैं आप इनसे पूछ ले मैंने 1600 मील के सफर में आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा। और बाबा मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया तमाचे मारे गए। ओ बाबा मैंने शिकायत नहीं की। ओ बाबा सिर तले कर जमा तो नहीं आंदा। ओ बाबा मैंने गिला नहीं किया। ओ बाबा आज तेरी सकीना थक गई है। ओ बाबा आपको वास्ता मेरी गुर्बत का बाबा एक बार आंखें खोल के मुझे देख और मुझे देख के बता बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो। ओ बाबा मैं बूढ़ी हो गई। ओ बाबा मेरे बाल सफेद हो गए। ओ बाबा मुझे शाम की गर्मी खा गई। ओ बाबा मुझे सिमर के तमाचे खा गए। अली की बेटियां आप कभी